सुबह की किरणें आपके जीवन में उजाला लाएं, आपकी हंसी हर दुख को भुलाए। जीवन की राहें हो फूलों से भरी, हर नया दिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। सरलता, सादगी, भोलापन स्वयं में एक शक्ति है जो हर कठिन समय में स्थिरता प्रदान करती है और अच्छे समय में विनम्रता। इसलिए समय कैसा भी हो, सादगी और सरलता को सदा ही अपने साथ रखना चाहिए। आइए समय का ज्ञान लेते हैं और इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, सोमवार, शतभिषा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। व्यक्ति जीवन में चाहे कितना भी धन कमा ले, लेकिन जीवन सदा सादगी से ही जीना चाहिए। सादगी ही मनुष्य का वास्तविक श्रृंगार है। सुंदरता लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन सादगी और सरलता दिलों को छू जाती है। इसलिए अपने व्यक्तित्व व्यवहार में सादगी रखिए और विचारों में सरलता और सकारात्मकता सदा ही बनाए रखिए। यावत् चतस्रः प्रदिशश्चक्षुर् यावत् समश्नुते तावत् समैत्विन्द्रियं मयि तद्धस्ति वर्चसम्। चारों दिशाओं के विस्तार व नेत्रों की दृष्टि शक्ति की जागरूकता से युक्त ऐसी समृद्धि हमें प्राप्त हो, जहां प्रकृति के साथ पूर्ण संतुलन में रहकर पर्यावरण का संरक्षण हो और समस्त जीवन का सतत कल्याण सुनिश्चित हो। May we attain such prosperity that is endowed with the vast expanse of all four directions and the alert awareness of the eye's vision. Where living in complete harmony with nature, the environment is preserved and the sustainable well-being of all life is ensured. भारतीय ज्ञान परंपरा में आज बात करेंगे देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी की। भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी काशी सदियों से अध्यात्म के निरंतर धारा का प्रवाहित करती रही है। विद्या के केंद्र मानी जाने वाली काशी को शास्त्रों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आइए देखते हैं इस पर आधारित हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। भारत एक शाश्वत जीवन संस्कृति है और इस संस्कृति का हृदय है काशी। भारतीय ज्ञान परंपरा में काशी को ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, जहाँ की मिट्टी के कण कण में ज्ञान और मोक्ष का वास है। काशयति प्रकाशयति इदं सर्वम इति काशी स्वनाम ख्यात तीर्थम। काशते दीप्यते इति काशी, अर्थात जो स्वयं प्रकाशित हो, जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर सभी स्थानों पर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है, वह है तीर्थ स्थल काशी। भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक नगरी काशी सदियों तक
विश्व के लिए विद्या का सबसे बड़ा केंद्र रही। यहाँ शास्त्रार्थ हुए, उपनिषदों की व्याख्या हुई। यहाँ के मंदिर भारत की ज्ञान परंपरा और सनातन चेतना के अद्भुत किले हैं। भारत की पावन धरती पर राजशक्ति केवल शासन का साधन नहीं रही, बल्कि ये धर्म और संस्कृति की रक्षा का एक पवित्र माध्यम भी रही। हमारे शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, राजा कालस्य कारणम, अर्थात देश का जनप्रतिनिधि युग का निर्माता होता है। और इस प्रकार की राजसत्ता जब धर्म के साथ चलती है, तब सभ्यता अमर हो जाती है। महाभारत का संदेश है, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतो वधीत। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जनप्रतिनिधि का अर्थ केवल सत्ता का अधिकारी होना नहीं है, बल्कि समाज की सांस्कृतिक विरासत का मुख्य रक्षक होना भी है। प्राचीन नीति शास्त्र कहते हैं, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजानां च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञः, प्रजानां तु प्रियम हितम। एक जनप्रतिनिधि का सच्चा सुख प्रजा के गौरव में है। ऋग्वेद हमें सामूहिकता की शक्ति सिखाता है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अर्थात हम साथ चले, साथ बोले और हमारे मन एक हों। काशी में होने वाले काशी तमिल संगमम जैसे आयोजनों ने सिद्ध किया है कि मंदिर ही वे सूत्र हैं जो पूरे भारत को उत्तर से दक्षिण तक एक माला में पिरोते हैं। समय के साथ काशी की आस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प ने विस्तार दिया। काशी विश्वनाथ धाम को गंगा की लहरों से जोड़ना करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का सम्मान है। यहाँ जहाँ एक ओर वृद्धों के लिए आधुनिक एस्केलेटर है, तो दूसरी ओर बटुकों के लिए प्राचीन वेद पाठ की व्यवस्था भी है। ये दृश्य भक्त की गरिमा और भगवान की भव्यता का दिव्य मिलन दिखाता है। आज का भारत भगवान विश्वनाथ के डमरू की नाद पर निकल पड़ा है। भारत के जनप्रतिनिधि का संकल्प काशी की संस्कृति का पुनरुत्थान है, क्योंकि जिस राष्ट्र की संस्कृति और धर्म सुरक्षित है, उसी का अस्तित्व दीर्घजीवी होता है। और काशी का अस्तित्व सत्य है, अविनाशी है, अजेय है, सनातन है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्य से ही देवयान मार्ग का विस्तार होता है, भारतीय ज्ञान परंपरा का, भारतीय संस्कृति का प्रसार होता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। संस्कृति सुरक्षित है तो अस्तित्व सुरक्षित है, और अगर स्वास्थ्य सुरक्षित है तो भविष्य सुरक्षित है। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। समोसा, कचौड़ी, बर्गर, पिज्जा, सुबह सुबह ये सारी बातें सुनकर मुंह में पानी भी आया होगा और मज़ा भी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये स्वाद आपके दिल से क्या कीमत वसूल रहा है? क्या आप भी अक्सर समोसे सामने आते ही ये सोचते हैं कि आज बस एक समोसा और खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन बस यही एक और हमारी सेहत पर भारी पड़ने लगता है और हमें पता भी नहीं चलता। हार्ट अटैक अक्सर अचानक होता है, लेकिन इसकी तैयारी कई साल पहले शुरू कर देता है हाई कोलेस्ट्रॉल।
हम अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं, उसका हिसाब रखते हैं, मोबाइल की बैटरी पर भी नजर रखते हैं, लेकिन आखिरी बार आपने अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कब करवाया था? हाई कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे बढ़ती है और खतरा जीवन के लिए बढ़ता है। तो आज इसी खतरे को कम करते हैं और जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कैसे रखा जाए, कैसे कम करें एलडीएल और कैसे बढ़ाएं एचडीएल। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है, लेकिन जब इसकी मात्रा सामान्य स्तर से अधिक हो जाती है तो यही कोलेस्ट्रॉल सेहत के लिए खतरा बन जाता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर की कोशिकाओं के निर्माण, हार्मोन बनाने और विटामिन डी के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल और दूसरा है एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल। समस्या तब शुरू होती है जब खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। धीरे धीरे ये धमनियों में प्लाक बनाता है, जिससे रक्त वाहिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और उनमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। मस्तिष्क की नसें प्रभावित होने पर स्ट्रोक हो सकता है। तो आखिर इससे बचाव कैसे किया जाए? इसके लिए उपयोगी हैं कुछ प्राकृतिक उपाय। निष्क्रिय यानी सेडेंटरी लाइफ से बचें, व्यायाम से दोस्ती बढ़ाएं, योग को अपनाएं और हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या को दूर भगाएं। वो आसन बहुत हेल्पफुल होते हैं जिनसे क्विकली जल्दी से स्वेटिंग हो, यानी शरीर से पसीना जल्दी बाहर आए। जब शरीर से पसीना आता है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद आसानी से मिलती है। बाकी आसनों के साथ साथ अगर सूर्य नमस्कार किया जाए तो सूर्य नमस्कार से जल्दी पसीना आता है, शरीर में गर्मी बढ़ती है और पसीना आता है। तो आइए आज हम करेंगे सूर्य नमस्कार, ठीक है। तो उसके लिए मैट के एक तरफ आ जाएंगे और दोनों पैरों को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। नमस्ते पोज, पहला आसन मुद्रा में नमस्कार आसन। श्वास भरते हुए पीछे गए, श्वास छोड़ते हुए तीसरा आसन, फिर अश्व संचलन आसन, फिर अधोमुख श्वानासन। यहाँ हील टच करने की कोशिश करेंगे। फिर अष्टांग नमस्कार, धीरे से नी नीचे, दोनों हाथों के बीच में चेस्ट नीचे। अब श्वास भरते हुए भुजंगासन, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। फिर से अधोमुख श्वानासन, फिर धीरे से दाहिने पैर को दोनों हाथों के बीच में लाएंगे। अश्व संचलन आसन, सामने देखेंगे। फिर धीरे से बाएं पैर को भी लेके आएंगे दाहिने पैर के पास, हस्तपाद आसन। फिर श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए नमस्कार आसन। इस तरह से ये सूर्य नमस्कार के पूरे आसन होते हैं जो हमें बार बार कई राउंड करने होते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो दिल होगा परेशान, संतुलित आहार खाएं, रखें अपना ध्यान, दिल बोले हेल्दी, पेट बोले यस, संतुलित खाना बनाए लाइफ को हेल्दी। बेस्ट एक्सप्रेस। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा, उसको हल्के से नहीं लेना है। सबसे मेन है कोलेस्ट्रॉल के लिए दूधी, लौकी, उसका जूस बहुत ही फायदा करता है। शरीर में ठंडक तो पैदा करता ही है, कोलेस्ट्रॉल हटाने में मदद करता है। दूसरा है मेथी, मेथी को भिगो दो रात को, मेथी दानों को, और सवेरे उसको पी लो वो पानी को, और मेथी भी चबा सको तो चबा ही लो, ये भी बहुत फायदा करेगा। तीसरा, हमेशा ध्यान रखें कि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए डाइजेशन को ठीक करने के लिए खाना खाने के बाद में कम से कम 100 कदम तो चलना ज़रूरी है, करना ही है वो। चौथा, थोड़ी एक्सरसाइज, एक्टिविटी, आसन नियमित रूप से करना ज़रूरी है, वो ध्यान दें। पांचवा, जो खाना खाते हैं उसमें तली हुई चीज़ें तो बिल्कुल बंद करते हैं, और ये जो तेल वगैरह वापरते हैं उसमें भी वो स्टोन प्रेस्ड ऑयल हो, नेचुरल घानी का तेल हो,
रिफाइंड ऑयल्स वगैरह बंद कर दें, उससे कोलेस्ट्रॉल बहुत आसानी से हट जाएगा। जिम में वर्कआउट, किचन में क्रंच, करें इन औषधियों का प्रयोग। हाई कोलेस्ट्रॉल को दें नॉकआउट पंच। जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, आयुर्वेद तिल तेल का प्रयोग जाड़ों में करना चाहिए क्योंकि वो उष्णवीर्य है, और गोघृत का प्रयोग गर्मियों में करना चाहिए, जिससे कि आपका HDL हाई लेवल पे जाए और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या ना हो। अगर कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो हम आयुर्वेद में सबसे कॉमन औषधि जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है त्रिफला। त्रिफला का मतलब है 3 फल, इसमें हरितकी, विभीतिकी और आमल की। ये बहुत ही कॉमन फल है और ये त्रिफला का योग कोलेस्ट्रॉल के लिए एक रामबाण की तरह होता है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या होने पर अगर हम 1 चम्मच यानी कि 6 ग्राम लगभग त्रिफला का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इसी के साथ एक और औषध योग है जिसको हम त्रिकटु कहते हैं, यानी कि सोंठ, मरीच, पीपल। तो गर्मियों के मौसम में जब आपका पित्त का प्रकोप होता है, शरद के मौसम में, ग्रीष्म में, हमें त्रिकटु का प्रयोग नहीं करना है और इसकी मात्रा बहुत, यानी कि 1 ग्राम 500 मिलीग्राम, इस मात्रा में इसको यूज़ किया जाता है। दोनों ही ड्रग अपनी अपनी तरह पे काम करती हैं, लेकिन आपकी प्रकृति के अनुसार, मौसम के अनुसार इसको कब और कैसे यूज़ करना है, इसके लिए आप आयुर्वेद में परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन, जिसको हृदरोग की औषधि कहा गया है, ये भी कोलेस्ट्रॉल में काम करने वाली औषधि है। इसका क्षीर पाक अर्थात दूध में इसको पका करके एक विधि से इसका क्षीर पाक जनरली कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को दिया जाता है। लहसुन भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने की औषधि है। घर में मेथी या जीरा जो हमारे स्पाइसेस के रूप में यूज़ होता है, दोनों ही कोलेस्ट्रॉल की समस्या पे काम करने वाले ड्रग है। सहजन, जिसको हम शिग्रू आयुर्वेद में कहते हैं, एक ऐसा प्लांट है जिसका पत्र, पुष्प, बार्क सब यूज़फुल है और ये एक तरह से विटामिन की खान भी है। तो शिग्रू भी उष्णवीर्य होता है। इसके बार्क का काढ़ा उपलब्ध है, इसको हम देते हैं कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों में। तो ये सारी ड्रग्स जो है कहीं ना कहीं हमारे लिवर की फंक्शनिंग को रेगुलेट करती हैं, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और हमारी कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होती है। और गुगुलू में बहुत सारे सर्चेज हुए हैं जिससे सिद्ध किया है कि हाँ, गुगुलोस्ट्रॉन एक इसमें फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है जो मेनली लिपिड्स पे काम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अब हम बिटर टेस्ट वाले चीज़ों को लेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, फंक्शनिंग अच्छी होगी। अगर हम जाड़ों की बात करें तो वहाँ पर जैसे सौंठ है, तो आपने आधा चम्मच सौंठ लेके एक पानी को मेडिकेट कर दिया, वो पानी आप सिप सिप करके पी रहे हैं। मुस्ता एक ड्रग है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, मेडिकेटेड वाटर हम अपनी पेशेंट्स को देते हैं कि आप दिन भर उस पानी को सिप सिप करके पीते जाइए। समय समय पर लिपिड प्रोफाइल की जांच करवाना न भूलें। अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, संतुलित खान-पान और व्यायाम करें। याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखना केवल हृदय और मस्तिष्क की सुरक्षा नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन की आवश्यकता है। तो आज आपने जाना सूर्य नमस्कार का अभ्यास। ये शरीर में रक्त परिसंचरण को बेहतर करता है। सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करें। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में उपयोगी है योग। रेशेदार पदार्थ अधिक खाएं। लौकी व लौकी के जूस का सेवन करना लाभकारी है। मेथी दाना रात में भिगोएं, सुबह इस पानी को छान कर पिएं। अधिक तेलीय व मांसाहारी आहार का सेवन न करें। सर्दियों में तिल का तेल व गर्मियों में देसी घी का प्रयोग करें। त्रिफला, त्रिकटु, अर्जुन का शीर पाक व गुग्गुल का प्रयोग लाभकारी है। सहजन या शिग्रू का प्रयोग करें। सौंठ का पानी सर्दियों में पी सकते हैं। मुस्ता जल का सेवन करना लाभकारी है। जानते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की सबसे खतरनाक बात क्या है? कि ये आपको तब तक कोई मैसेज, नोटिफिकेशन या अलर्ट नहीं भेजता जब तक देर ना हो जाए। इसलिए फास्ट फूड कम, ग्रीस ज्यादा स्टैक, दिल का रेगुलर हेल्थ चेक, यही है वायरल हैक। जंक फूड का है ट्रेंड, लेकिन बैलेंस डाइट है दिल की नीड। फिट रहें, खुश रहें, कोलेस्ट्रॉल रहेगा कम, तो लाइफ में रहेगी हेल्थ फुल ऑन स्पीड। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।
सादगी जिंदगी में किताबी विचार नहीं है, बल्कि जीवन को जीने का एक सर्वोत्तम तरीका है, एक कला है। इसलिए जीवन में सरलता से छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ पर लेते हैं कल्प विराम। आप देखते रहिए DD न्यूज़। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है, वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए हैं। PM श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संस्कृत भाषा के वैज्ञानिकता को, उसके सुसंस्कृत स्वरूप को संस्कृत के अभ्यास के माध्यम से विशेष तौर पर समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो आइए संस्कृत पाठशाला में आज कर लेते हैं कुछ शुद्ध शब्दों का अभ्यास, उनका उच्चारण जानते हैं और जान लेते हैं उनके वाक्य प्रयोग हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के साथ। नमोस्तु दर्शकेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृत पाठशालायाः अभिनव कक्षायाम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला को लेकर मैं हूं आप सभी के समक्ष उपस्थित। क्योंकि आप जानते ही हैं कि संस्कृत के संस्कृतत्व की रक्षा हेतु शुद्ध उच्चारण और लेखन होते हैं अनिवार्य। इसलिए ही इन दिनों आप न केवल शब्दों के शुद्ध स्वरूप के लेखन और पाठन से हो रहे हैं परिचित, बल्कि कुछ वाक्यों के अभ्यास के साथ भी आप उन शब्दों के संप्रत्यय को कर रहे हैं दृढ़। आपको याद होगा कि हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में स्तोत्र को स्त्रोत या स्रोत के रूप में लिखने और पढ़े जाने की प्रवृत्ति के बारे में बताया था। तो स्तोत्र को स्त्रोत या स्रोत के रूप में हम भूल कर भी प्रयोग ना करें, इसके लिए कुछ वाक्यों के प्रयोग का हम अभ्यास कर लेते हैं। जैसे महाकवि कालिदास का एक प्रसिद्ध पद्यांश है, स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, अर्थात स्तोत्र या स्तुति किसके लिए तुष्टिकारक नहीं होते। दूसरा वाक्य है शिव महिम्न स्तोत्रम अथवा शिव महिम्नः स्तोत्रम शिवस्य महिम्नः वर्णनमयम्, अर्थात शिव महिम्न स्तोत्र या शिव महिम्नः स्तोत्र शिव की महिमा की वर्णन से भरा है। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं, स्तुति स्तुति वचन संघातः वा स्तोत्रम इति उच्यते, अर्थात स्तुति या स्तुति वचनों के समूह को स्तोत्र कहा जाता है। यहाँ हमने स्तोत्र के उच्चारण और लेखन पर दिया है विशेष अवधान, अर्थात स्तोत्र में अर्ध सकार के बाद त और ओ इन दो अक्षरों का संयोग है
और इसके बाद त्र इस संयुक्त अक्षर का। यदि हम यह ध्यान में रख लें तो कभी भी स्तोत्र के स्थान पर स्तोत्र या स्रोत जैसे उच्चारण या लेखन हमारे प्रयोग में ही नहीं रह सकेंगे। अर्थात हमें इस शब्द के उच्चारण की ओर अधिक साकांक्ष रहने की है आवश्यकता, ताकि हम आज की प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति के अनुसार इस शब्द से जुड़ी अशुद्धियां न करें। अस्तु, अब बढ़ते हैं हम आगे एक ऐसे ही शब्द की ओर जिसके लेखन और उच्चारण में हम सामान्य रूप से अब अधिक अशुद्धि करने लगे हैं, और वह शब्द है सहस्र, जिसे सहस्त्र इस रूप में न केवल लिखने की ही बल्कि बोलने की भी प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति बढ़ गई है। पर हम जब अर्ध सकार के बाद र इस अक्षर का ध्यान रख लें तो सहस्र इस शब्द के प्रयोग में हम अपने आप को अच्छी स्थिति में पाएंगे, अर्थात उसका अशुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे। तो यह शब्द सहस्र इस रूप में ही सर्वथा शुद्ध है। इस संस्कार को और दृढ़ करने के लिए आइए इसी क्रम में संस्कृत वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास। शतापेक्षया सहस्रम तु अधिकम भवति एव, अर्थात 100 की अपेक्षा 1000 तो अधिक होता ही है। दानक्रमे शतम दीयमानं वा सहस्रम वा इति कह चिंतयति, अर्थात दान के क्रम में 100 दिए जा रहे हैं या 1000, इसकी चिंता कौन करता है। ऐसे ही अगला वाक्य ले लेते हैं। तत्र सहस्रशः जनाः तस्य सम्मानार्थम उपस्थिताः आसन्, अर्थात वहां हजारों हजार लोग उसके सम्मान के लिए उपस्थित थे। तो आज आपने स्तोत्र और सहस्र इन दो शब्दों के शुद्ध स्वरूप और उनके लेखन तथा उच्चारण के बारे में जाना, और विशेष रूप से कुछ वाक्यों के साथ इन शब्दों के शुद्ध स्वरूप को भी आपने कर लिया है हृदयंगम। हम इसी विश्वास के साथ आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा को करते हैं समाप्त। पुनरपि भवतां संस्कृतानुरागिणां समक्षम एवं विधम अभ्यासक्रमम् आनीय उपस्थापयिष्यामि। तावत् नमो नमः। धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन समुद्र को नहीं सुखा सकती। इसलिए जीवन में अगर बनना है तो सूखी नदी नहीं, समुद्र के समान बनिए, ताकि कोई भी आपकी शांति को कभी कम ना कर सके। सरलता अभिव्यक्त करें, सादगी को गले लगाएं, स्वार्थ कम करें और मन की इच्छाएं कम रखें। याद रखिए कि सादगी होना साधारण होना बिल्कुल नहीं है। लगता है कुछ लोगों को कि सादगी का दौर नहीं, लेकिन सच तो ये है कि सादगी से अच्छा, सादगी से बेहतर, सादगी से विशेष और सादगी से बढ़कर जीवन में कुछ और नहीं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।